नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्ट्रगल स्टूडेंट एजुकेशन पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 20 महत्वपूर्ण सवाल जो एसएससी, बैंकिंग और अन्य सरकारी परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। सवाल ध्यान से सुनिए और सही जवाब चुनने की कोशिश कीजिए। चलिए, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी. डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सोचिए। सही उत्तर है ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने 1950 में राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और देश की नींव मजबूत बनाने में उनका बड़ा योगदान रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न नंबर 2। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ए. 1942, बी. 1947, सी. 1930, डी. 1920। सोचिए। सही उत्तर है ए. 1942। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था और पूरी जनता ने स्वतंत्रता के लिए आंदोलन में भाग लिया। यह आंदोलन भारत की आजादी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न नंबर 3। नमामि गंगे योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? ए. जल शक्ति मंत्रालय, बी. पर्यावरण मंत्रालय, सी. गृह मंत्रालय, डी. वित्त मंत्रालय। सोचिए। सही उत्तर है ए. जल शक्ति मंत्रालय। नमामि गंगे योजना को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य गंगा नदी को साफ और संरक्षित करना है ताकि पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हो। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न नंबर 4। 15% की छूट पर 500 रुपये की सामान की कीमत क्या होगी? ए. 425 रुपये, बी. 450 रुपये, सी. 400 रुपये, डी. 475 रुपये। सोचिए। सही उत्तर है ए. 425 रुपये। अगर किसी सामान की कीमत 500 रुपये है और उस पर 15% की छूट मिलती है तो 15% यानी 75 रुपये कम होंगे। इसलिए अंतिम कीमत 500 में से 75 घटाकर 425 रुपये होगी। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मैं छोटा क्रिएटर हूं दोस्तों। आपके एक सपोर्ट से चैनल ग्रो करेगा और आपको डेली नए क्वेश्चंस मिलेंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दो। सब्सक्राइब कर दिया, बहुत अच्छे। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। दूरदर्शन का उद्घाटन कब हुआ था? ए. 1959, बी. 1965, सी. 1972, डी. 1980। सोचिए। सही उत्तर है ए. 1959। दूरदर्शन भारत का सरकारी टेलीविजन चैनल है और इसका उद्घाटन 15 सितंबर 1959 को हुआ था। इसके बाद यह देश भर में समाचार, शिक्षा और मनोरंजन का प्रमुख माध्यम बना। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न नंबर 6। आधार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ए. 2006, बी. 2009, सी. 2010, डी. 2012। सोचिए। सही जवाब है बी. 2009। आधार योजना की शुरुआत 2009 में हुई थी, जिससे हर नागरिक को एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जाती है। यह योजना सरकारी सेवाओं और योजनाओं में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न नंबर 7। 20% की वृद्धि पर 200 रुपये की वस्तु की नई कीमत क्या होगी? ए. 240 रुपये, बी. 220 रुपये, सी. 210 रुपये, डी. 250 रुपये। सोचिए। सही जवाब है ए. 240 रुपये। अगर किसी वस्तु की कीमत 200 रुपये है और उस पर 20% की वृद्धि होती है तो 20% यानी 40 रुपये बढ़ जाएंगे। इसलिए नई कीमत 200 में 40 जोड़कर 240 रुपये होगी। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न नंबर 8। मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी?
ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी नरेंद्र मोदी, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी इंदिरा गांधी। सोचिए। सही जवाब है बी नरेंद्र मोदी। मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इस योजना का उद्देश्य भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देना और निवेश के नए अवसर पैदा करना है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न 9, 21 का वर्ग कितना होगा? आपके विकल्प हैं ए 441, बी 421, सी 451, डी 461। सोचिए। अब हल करते हैं। 21 का वर्ग होता है 21 गुणा 21 यानी 441। इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन ए 441। क्वेश्चन 10, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शंस हैं ए 2014, बी 2015, सी 2016, डी 2017। सोचिए। टाइम्स अप। सही जवाब है ऑप्शन ए 2014। अब डिटेल में समझते हैं। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जी की जयंती पर की गई थी। इस अभियान का उद्देश्य था देश को स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त ओडीएफ बनाना। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था और यह पूरे भारत में एक जन आंदोलन के रूप में चलाया गया। तो याद रखिए, स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014। क्या आपने गौर किया, धीरे धीरे हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो मेरे भाई और बहनों, अगर हमारे दिए गए क्वेश्चन से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज हमें भी खुशी होगी अगर आप एक वोट देकर हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 11, लॉर्ड डलहौजी किसके गवर्नर जनरल थे? ऑप्शंस हैं ए भारत, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी श्रीलंका। सोचिए। टाइम्स अप। सही जवाब है ऑप्शन ए भारत। डिटेल में समझते हैं। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। उनके समय में ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, दत्तक का अधिकार नीति लागू की गई थी और रेलवे, टेलीग्राफ और डाक प्रणाली की शुरुआत भी उन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 12, 25% की छूट पर 400 रुपये के सामान की कीमत क्या होगी? आपके विकल्प हैं ए 300 रुपये, बी 350 रुपये, सी 375 रुपये, डी 325 रुपये। सोचिए। टाइम्स ऐप। और इसका सही उत्तर है ए 300 रुपये, क्योंकि 400 रुपये का 25% होता है 100 रुपये और 400 माइनस 100 बराबर 300 रुपये। 300 रुपये ही अंतिम कीमत होगी। प्रश्न 13, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई थी? आपके विकल्प हैं ए 2018, बी 2019, सी 2020, डी 2021। सोचिए। और इसका सही उत्तर है बी 2019। समझिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की गई थी। इसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। प्रश्न 14, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कब कहा गया था? ए 1947, बी 1950, सी 1952, डी 1956। सोचिए। और सही उत्तर है ए 1947। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा के रूप में अपनाया था। इसके 3 रंगों का मतलब है केसरिया ऊपर, मतलब त्याग और साहस, सफेद बीच में, मतलब शांति और सत्य, हरा नीचे, मतलब समृद्धि और विकास, बीच में नीला अशोक चक्र न्याय और प्रगति का प्रतीक है। प्रश्न 15, 23 का वर्ग कितना होगा? ए 529, बी 519, सी 529, डी 549। सोचिए। और सही उत्तर है ए 529। सॉल्यूशन समझ लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 16, 25 का वर्ग कितना होगा? ए 625, बी 615, सी 645, डी 635। सोचिए।
और सही उत्तर है ए 625। सॉल्यूशन समझ लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 17। यदि 5, 8, 11, डार 17 तो खाली स्थान पर क्या आएगा? ए 14, बी 15, सी 13, डी 6। सोचिए। और सही उत्तर है ऑप्शन ए 14। सॉल्यूशन समझ लीजिए और आप खुद से कैलकुलेशन करके आंसर कंफर्म जरूर करें। इससे आपका दिमाग तेज होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 18। भारत में जीएसटी लागू कब हुआ था? ए 1 जुलाई 2017, बी 1 जनवरी 2016, सी 1 अप्रैल 2016 2018, डी 1 अगस्त 2017। सोचिए। सही उत्तर है 1 जुलाई 2017। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। इसे वन नेशन वन टैक्स कहा जाता है क्योंकि इसने एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट जैसे कई टैक्स को मिलाकर एक ही टैक्स बना दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 19। संख्या 29 का वर्ग कितना होगा? ऑप्शन ए 841, ऑप्शन बी 851, ऑप्शन सी 831, ऑप्शन डी 871। सोचिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए 841। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 20। यदि किसी संख्या का 20% बराबर 40 हो तो वह संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 240, ऑप्शन सी 160, ऑप्शन डी 280। सोचिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए 200। सॉल्यूशन देखिए। अब अगला प्रश्न। प्रश्न 21। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए होमी जे भाभा, ऑप्शन बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी विक्रम साराभाई। सोचिए। सही उत्तर है डॉ एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भारत के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम आईजीएमडीपी में अहम योगदान दिया। उनके नेतृत्व में अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग जैसी मिसाइलें विकसित हुईं। इसी वजह से उन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए। हमेशा याद रखें, कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।